A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English classes. This is the fifth or sixth lecture on models, and these lectures are especially devoted for 12th standard, both for Madhya Pradesh board और CBSE. ठीक है, मॉडल्स व्हाट वी हैव कवर्ड येट, हमने क्या क्या कवर किया है मॉडल्स में? हमने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड वी हैव कवर्ड. ठीक है, सो मेन जो मॉडल्स है उसका लास्ट इज मस्ट एंड ऑट टू. ठीक है, एक बार आई बी कवरिंग दिस, उसके बाद सबके सब हम रिकॉल कराएंगे. एक बार धीरे से रिकॉल करा देते हैं. कैन वॉज द प्रेजेंट एबिलिटी, जैसे आई कैन टीच, आई कैन रन फास्ट, आई कैन स्विम, ये हमारी अभी की एबिलिटी है. कुड पास्ट की एबिलिटी को बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम एंड क्रॉस द गंगा रिवर व्हेन आई वाज इन स्कूल. ओके, तो ये पास्ट की एबिलिटी को बताया. मे एंड माइट, स्पेशली फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी. परमिशन, मे आई कम इन मैम और मे आई टेक योर पेन, है ना. माइट भी सही है बट वी आर नॉट यूजिंग, सो जस्ट लीव इट. ठीक है, या इट मे, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे. शी, ठीक है, शी माइट बी लेट. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम? मे gives greater degree of ability or might less degree of possibility. ठीक है, then comes the will, would. Will, would. Will हमने बताया है. Will we are knowing very much, very well. Future intention, promises and everything. जितने भी sentences हमने tenses में पढ़े थे, all are covered in that will. ठीक है, I'll subscribe your channel, I'll teach you. It will rain, anything, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं. I'll be with you, promises and all. और would हमने क्या डिफरेंस बताया था बेटा? would का डिफरेंस बताया था कि would स्पेशली फॉर प्रेफरेंसेस एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल हमने किया था would you prefer टी और कॉफ़ी, है ना. आप प्रेफरेंस में था ना कि टी लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे. would you prefer टी और कॉफ़ी. इसी तरीके से क्या था? I would attend the meeting, ठीक है, if the timings were according to me. So ये चीज़ें थी. शैल, शुड, शैल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और जितने भी सेंटेंसेस शैल में पढ़े थे, बट नाउ डेज विल ज़्यादा यूज होता है. अच्छा, शैल में एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने बताई थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी शैल पे देयर रिफंड्स फास्ट. ठीक है, या वी शैल ओवरकम दीज बर्डन. ठीक, और देन शुड ज़्यादातर इज कम्स इन एडवाइस, इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस. ठीक, सो वी हैव कवर्ड दिस. नाउ इज द टर्न ऑफ मस्ट एंड ऑट टू. मस्ट क्या है? मस्ट और ऑट टू दोनों ही एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं. ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स इन कंपैरिजन इन बिटवीन द टू, क्या होगा? किसका पल्ला भारी होगा? मस्ट. ठीक है, मस्ट क्या क्या बताता है? मस्ट आपको एडवाइस ही है बट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, मतलब दैट इज मस्ट, यू हैव टू डू दैट. ठीक है, या कंपल्शन, बाध्य कर देता है कि आपको करना है. प्रोहिबिशन, तो ये सारी चीजें, मतलब मस्ट, यू मस्ट लर्न दिस टॉपिक. ठीक है, मतलब ये चीज करना ही करना है. ऑट टू के साथ ऐसा नहीं होता है. ऑट टू भी यही बात कहता है बट कोई दबाव ऐसा सच नहीं रहता. दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन देम. ठीक है, एडवाइस इज सिंपल एडवाइस. शुड हम यूज करते थे ना फॉर एडवाइस. यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक बाथ डेली, यू शुड ब्रश योर टीथ डेली. ठीक है, अच्छा, मस्ट क्या था? जैसे एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स कहते हैं टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, क्या? ऑल must submit their project या report before the first period. मतलब आपको ये चीज करनी ही है. जैसे एग्जाम्पल हमने दी है, ऑल मस्ट सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स बिफोर द फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड के पहले सबके सबको कॉपीज जमा करनी होगी. ऐसा होता भी है. व्हेन योर टीचर यूज्ड टू से दिस, आपको क्या है? कंपल्शन होता है कि नहीं, फर्स्ट पीरियड के पहले हमें काम कंप्लीट करना है एंड आई हैव टू सबमिट, है ना. मतलब दैट इज, दिस इज मस्ट. अच्छा, कंपल्शन क्या है कि ये भी बाध्यता हो दे. जैसे ये करना ही करना है. यू मस्ट टेक योर या रिसीव योर एडमिट कार्ड बिफोर द एग्जाम, बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन. एग्जाम्पल, यू मस्ट डिपॉजिट योर फी बिफोर द एग्जामिनेशन. तो ये क्या है? बाध्यता है, कंपल्शन है. प्रोहिबिशन,
जिसे कहते हैं ना प्रवेश निषेध, किसी चीज प्रोहिबिट करना, मना करना, ठीक है। और सो चिल्ड्रन मस्ट नॉट लॉइटर हियर एंड देयर, बॉयज मस्ट नॉट लीव द क्लासरूम या लीव द फुटबॉल कोर्ट। सो दिस इज मस्ट, ये आपको करना ही करना है, चाहे आपको एडवाइस के रूप में हो, चाहे कंपल्शन हो, चाहे प्रोहिबिशन हो, यू हैव टू डू, ठीक है। बट ऑट टू के साथ ऐसा नहीं है, ऑट टू भी आपको करना है, लेकिन ऐसा बाध्य आपको नहीं। ये मतलब ये आपको रियलाइज कराता है कि दिस इज योर कर्तव्य, ठीक है। जैसे वी मस्ट लिसन टू आवर एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना, वी मस्ट ट्रीट एवरीवन विथ कर्टसी, है ना। तो ये क्या है, ought to, you ought to respect your parents, you ought to obey your elders, you ought to take care of the puppies, मतलब ought to मतलब ये आपका कर्तव्य है, ये आपको करना चाहिए। अब आप करिए ना करिए, that is all yours, ठीक है। but this is the subtle difference in between the must and ought to। अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो कौन जीत जाएगा, must, ठीक है। कौन जीत जाएगा, मस्ट जीत जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल्स। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये वी हैव स्टडीड वेरी वेल टेंसेस में, ठीक है। हैज टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड टू पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। ये करना ही है, ठीक है। okay, so this is all about modals which we have covered, and this will be the last lecture मेरे ख्याल से। और if you are having still any doubt, you can drop your message in the comment section। अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गई, कुछ डिफरेंस, अब सब कुछ आपको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कैन, कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, आई कैन टीच यू, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है। कुड पास्ट की एबिलिटी बताता है, आई कुड स्विम एंड क्रॉस द गंगा रिवर व्हेन आई वाज इन स्कूल, पास्ट की, जब मैं स्कूल में थी तब मैं ऐसा कर सकती थी कि पूरी गंगा तैर के पार कर सकती थी। कैन, कुड। मे, माइट फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, मे आई टेक योर पेन, मे आई कम इन। अच्छा, कैन भी यही चीज होता है, कुड भी यही होता है, परमिशन में भी तीनों चीज जाती है। तो हमने क्या बताया था, मे इज फॉर्मल टोन, फॉर्मल जहां पे है, देन यू हैव टू यूज मे। जैसे मे आई टेक योर पेन मैम, प्लीज मे आई टेक योर पेन, छोटे से कहना है तो आप क्या कहेंगे, कैन आई टेक योर पेन। और कुड, कुड आई टेक योर पेन, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल सेटिंग में आपको कुड यूज करना है। तो दिस इज सटल डिफरेंस इन बिटवीन द थ्री, मे, कैन, कुड, माइट यूज नहीं करना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। अब विल, वुड, शैल, शुड, विल बता चुके हैं सारे के सारे, वुड बताया था, प्रेफरेंसेस, सिर्फ यही दो जो चीजें बोल रही हूँ बस उतना ध्यान रखिए, अदरवाइज तो आप बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस बताता है, वुड यू प्रीफर टी और कॉफी, वुड यू प्रीफर टू वेयर साड़ी और लहंगा, है ना, प्रेफरेंस मांगता है वुड। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए भी ये चीजें होती हैं, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। फाइन, देन कम्स द मस्ट एंड ऑट टू। मस्ट एंड ऑट टू बता दिया। मस्ट क्या है, आज्ञा, एडवाइस तो है लेकिन आपको करना ही करना है ये ऑर्डर्स को फॉलो, एडवाइस को, ठीक है। कंपल्शन है, बाध्यता है, और प्रोहिबिशन मतलब निषेध है, मतलब ये आपको मस्ट है, ठीक है। सो दिस इज मस्ट एंड ऑट टू। ऑट टू आपका कर्तव्य बताता है, करना ना करना इज योर, बट मस्ट में आपको करना ही करना है। तो दिस इज डिफरेंस इन बिटवीन द टू, ठीक है। होप models are very clean to everyone, but still if you are having any doubt, please drop your message in the message box. And yes, I'll be taking your classes on models for 12th standard. I am talking to the students of Govindgarh, ठीक है। I'll be taking your classes on coming Sunday, that is 31 to 3rd of November I think, ठीक है। जो भी है मतलब coming Sunday को I'll be taking your classes on models, determinals, articles, and I'll start with tenses also. Fine? Okay, keep watching, keep tuned. Bye bye.